Hey, hello everyone. Today I'm here with new Untold View and today I'm talking about the drug abuse. और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और प्लीज़ गाइस आप इसको समझने की कोशिश करें और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से लेने की कोशिश करें। इस वीडियो को बनाने का बहुत बड़ा रीज़न है मेरे पास जो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूं और मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं और प्लीज़ हम साथ में मिलके ये काम करते हैं तो कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा। So the person who was connected with me on Facebook and he was very happy to introduce like I'm having a weed, I'm having a बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस वो कोई मज़ा नहीं है, वो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको चीज़ें पता लगेंगी कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो। फ़िलहाल ये मैटर नहीं है, फ़िलहाल ये है कि मेरी जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो ये सब कुछ नहीं करते, है ना। जो कर रहे हैं उनके लिए रिहैब है, जो कर रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। बट फ़िलहाल यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ग्राउंड लेवल की और मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों के साथ अगर कोई रिहैब के लोग जुड़े हैं लाइक कोई भी को ऑनर को फाउंडर जो भी रिहैब चलाते हैं तो आप उनसे ये बात बताएं और उनसे ये बात शेयर करें कि हम इस तरीके से भी कुछ कर सकते हैं। लाइक हमारा यूथ, हमारा बच्चा, हमारा जो टीनेजर है वो कहाँ पे है, उनका जो जगह है वो स्कूल है ना। और सबसे ज़्यादा टाइम अगर पेरेंट्स के बाद कोई भी बच्चा कहीं पे स्पेंड करता है टाइम वो स्कूल ही है। तो जो हमारा सस्पेक्ट प्लेस है वो स्कूल है और हमें वहीं से स्टार्ट करना है क्योंकि वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो मैं चाहती हूँ रिहैब वाले वहाँ पे अपना एक लाइव सेशन करें और आप उनको काउंसिल करें और अबाउट 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो भी हैं उससे ऊपर जो भी हैं मतलब आप वहीं से स्टार्ट करें। आप उनको रिहैब टूर करवाएं, उनके साथ पर्सनल टॉक करें और उनको चीज़ें बताएं। और उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि हमारा जो टीचर्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स के साथ साथ और उनको भी नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। लाइक अगर कोई स्टूडेंट हमारे क्लासरूम में बैठा है और उसको हेडेक है या कोई भी चीज़ें उसको हो रही हैं तो हमें पता हो एटलीस्ट कि उसको क्या हो, उसको सच में कोई इशू है या वो कुछ ले रहा है या कोई भी सिम्टम्स लाइक उसकी आइज से पता चल सकता है और उसके बिहेव से पता चल सकता है। बहुत सारी अपसेंट जो माइंड अपसेंट होता है क्लासरूम के अंदर उससे पता चल सकता है। तो आप वो देखिए कि कौन सा स्टूडेंट मेरी क्लास में होते हुए भी अपसेंट है और उस चीज़ पे थोड़ा गौर करें। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है रिहैब वालों से वो प्लीज़ इस पे बहुत गौर फरमाएं क्योंकि जो सच में परेशान हैं, जो सच में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए रिहैब है और वो चीज़ें बहुत फ़ायदा भी देती हैं। बट जो चीज़ें स्टार्ट ही नहीं हुई हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आने वाला बच्चा है वो क्लीन क्रीम हो और वो हर चीज़ समझे, वो ये चीज़ ना करे, वो इस तरफ ना जाए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम ये करने के लिए कभी किसी को काउंसिल नहीं करते हैं, हम किसी को बैठा के नहीं बोलते हैं लो आप रीड करो। तो चीज़ें बच्चे खुद एक दूसरे से सीख जाते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिचुअल्स हो जाती हैं। और मैं चाहती हूँ बस इसी चीज़ पे हर कोई ध्यान दे, पेरेंट्स हो, आपके स्कूल में हो। तो ये जो सेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मेरा अनटोल्ड व्यू है। मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस पे व्यूज़ दें अपने कि आप सच में क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में और ये अप्लाई होना चाहिए या होना चाहिए या स्कूल वालों को इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बिकॉज़ हमारी जो फाउंडेशन, हमारा रॉ मटेरियल वो स्कूल में ही है, हमारे बच्चे, तो हम उस पर ध्यान दें। और प्लीज़ गाइस प्लीज़ इस बारे में सोचें बिकॉज़ ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई वॉन्ट टू डू दिस बट आई एम नॉट एन ऑथेंटिकेट पर्सन एंड आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड कि मैं उनके लिए उनके जैसा कुछ काम करूं। और शायद मैं भी अगर उठ के किसी स्कूल में चली जाऊंगी तो नोबडी कैन रिस्पॉन्ड मी। तो
आप समझें कि अगर आप चीज़ों को कर सकते हैं तो आप प्लीज़ करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सच में हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को, हमारे टीनेजर को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप प्लीज़ इस पर फोकस करें। इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट। सो गाइस, यू कैन डू दिस, प्लीज़ डू। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये बात समझें और ये बात आप औरों को भी समझाएं कि बहुत ज़रूरी है कि लोग भी यहाँ तक ना जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग चीज़ों को बहुत छोटे लेवल पे समझ जाएं। और मैं चाहती हूँ बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस चीज़ का नॉलेज लें, क्योंकि अगर आपको जब तक पता नहीं होगा कि क्या चीज़ हो रही है, आप उनको क्या बताओगे। तो गाइज़, ये हुई ड्रग अब्यूज़ की बात, और प्लीज़ आप इस पर भी सोचिए। अब मुझे कुछ बात करनी है मेरे पेज को लेकर। अभी कुछ ही टाइम में मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनके बहुत सारे टेक्स्ट मुझे आ रहे हैं, और बहुत लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत प्रेज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं मेरे थॉट को। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लेके खड़े हैं, तो उनके लिए ये छोटा सा सेशन, और प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे टेक्स्ट आ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर बेनिफिट, और आप अपने पेज पे हो क्यों, आप इससे कुछ अर्न कर रहे हो, या आपको क्या मतलब है ये सब बनाने का। तो मेरा आंसर सबके लिए आज बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद कोई इसको ना समझ पाए, लेकिन ये मेरा थॉट है। मैं चाहती हूँ आप लोगों को ये बताना कि अभी फ़िलहाल मैं कुछ अर्न नहीं कर रही हूँ अपने पेज से, और इन फ्यूचर अगर मैं कुछ भी अर्न करूँगी तो वो बहुत मीनिंगफुल होगा। जैसे आप लोग जॉब करते हैं और आप लोग पैसे कमाते हैं, तो वो आपका वर्क है और आप उस पर हार्ड वर्क करते हो, आप अर्न करते हो, सेम एज मी। मैं भी एक काम कर रही हूँ, एंड आई एम हेयर फॉर ऑल। आई एम हेयर फॉर मोटिवेशन, आई एम हेयर फॉर न्यू थॉट, एक नई सोच, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू। चाहती हूँ कि सब ऐसे ही सोचें, और मैं सच में चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ बहुत बहुत तरीके से जुड़ें, और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। और मैं चाहती हूँ मैं हज़ारों को एक साथ मोटिवेट करूँ, उनको अपनी व्यूज़ बताऊँ, उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी बात मैं कर सकती हूँ किसी भी सोच को लेकर या किसी भी चीज़ पे, मैं उनको ये डायरेक्टली बताऊँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक फॉलोवर्स के मैं पैसे अर्न कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनका कहना है कि आजकल सबका यही काम है, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो। तो गाइज, आई एम हेयर फॉर ऑल, एंड आई एम हेयर फॉर द सल्यूशन। मैं यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ। आई लेफ्ट माई जॉब फॉर दिस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहती हूँ आप उसको भी रिस्पेक्ट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब्यूज़ करने का मतलब सिर्फ गाली देना होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के काम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अगर आप उसको गलत सलत बोल रहे हो, अगर आप उसको एक गलत तरीके से फ्रेम कर रहे हो, तो वो भी एक अब्यूज़ होता है। आप उसको समझें। अगर मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं फॉर द रीज़न, और बहुत सारे लोग मुझे प्रेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे सॉल्यूशन भी मांग रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे आप लोगों पे फोकस करना चाहिए। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी सोच बदले और इस तरीके से सोचें। अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है, आप उसको समझो, आप उसको एक गलत डायरेक्शंस में मत ले जाओ, एक गलत फ्रेम मत करो। अगर इन फ्यूचर मैं इससे कुछ भी अर्न करती हूँ, तो इट्स मीनिंगफुल, इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ, और आई एम हियर फॉर समथिंग। सो प्लीज़ आप उसको गलत फ्रेम ना करें, और अगर मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो प्लीज़ कुछ सोच के भेजें, मुझे अनसन मैसेज ना करें, बिकॉज आई एम नॉट हियर फॉर दिस। थैंक यू सो मच। एंड जो भी मुझे प्यार करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर।